हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के सामने लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। लेकिन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम आज के अपने टॉपिक की स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी वो गेम प्लान या वो एक्शन प्लान होती है जो हम दो पर्पस के लिए करते हैं। पहला तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना, या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, या कंपटीशन को फेस करना, या हायर प्रॉफिट जनरेट करना। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसको पूरा करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं जिनको गेम प्लान या एक्शन प्लान कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजी खास तौर पर बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में अनसर्टेन सिचुएशंस को फेस करने के लिए, यानी ऐसी सिचुएशन जो पहले से हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं उनको फेस करने के लिए स्ट्रेटजी बनती है। यानी स्ट्रेटजी आर दोज गेम प्लान्स एंड एक्शन प्लान्स नेसेसरी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो फॉर्म्ड और मेक फॉर ओवरकमिंग विद द अनसर्टेन सिचुएशंस। ओके, अब स्ट्रेटजी के कुछ बेसिक फीचर्स या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी विशेषताएं, वो क्या होते हैं उनको समझिए। नंबर 1, स्ट्रेटजी इज फॉरवर्ड लुकिंग, यानी जो स्ट्रेटजी होती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, इसीलिए उसको फॉरवर्ड लुकिंग कहते हैं। नंबर 2, स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि जो टॉप लेवल है उसका काम होता है स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना। कभी कभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी यह जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लें, लेकिन जो बेसिक जिम्मेदारी है स्ट्रेटजी को बनाने की वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की है। इसके अलावा नंबर 3, स्ट्रेटजी इज फ्लेक्सिबल, यानी स्ट्रेटजी ऐसी रखी जाती है जिसमें एज पर सर्कमस्टेंसेस उसको हम घटा बढ़ा सकें, यानी वो चेंजेबल हो। तो स्ट्रेटजी का ये नेचर होता है कि वो फ्लेक्सिबल हो। इसके अलावा स्ट्रेटजी इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, यानी स्ट्रेटजी जब बनाई जाती है तो लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव को सोचकर बनाई जाती है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी के बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक थे। इसके अलावा स्ट्रेटजी प्रोवाइड द डायरेक्शंस। तो अभी तक हमने बात की कि स्ट्रेटजी है क्या और स्ट्रेटजी के कौन कौन से बेसिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी के लेवल्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी के 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 कॉर्पोरेट लेवल, नंबर 2 बिजनेस लेवल एंड नंबर 3 फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जो पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करती है, जिसमें सभी टॉप लेवल के लोग आते हैं, यानी सीईओ, एमडी, चेयरमैन एक्सेट्रा। ये लेवल ऑफ स्ट्रेटजी सबसे रिस्की होता है, इसमें कॉस्ट भी सबसे ज्यादा लगती है और प्रॉफिट के जनरेट होने के चांसेस भी इसी लेवल में सबसे ज्यादा होते हैं। तो यानी ओवरऑल ऐसी स्ट्रेटजी जो पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कवर करे उसको हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। सेकेंड, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, जिसको शॉर्ट में एसबीयू लेवल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, और ये स्ट्रेटजी पार्टिकुलरली बनाई जाती है कंपटीशन में बने रहने के लिए या कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए, इसीलिए इसको कंपटीशन लेवल स्ट्रेटजी भी कहते हैं। और जो स्ट्रेटजी का 3rd लेवल है यानी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, वो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल एरिया के कामों के लिए बनाई जाती है। फंक्शनल एरिया होते हैं प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, फाइनेंस, पर्सोनल यानी ह्यूमन रिसोर्स। तो स्ट्रेटजी के 3 लेवल हैं। ऐसा लेवल जिससे पूरी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन कवर हो वो कॉर्पोरेट लेवल, जो कंपटीशन को फेस करने के लिए बनाई जाए वो एसबीयू यानी बिजनेस लेवल, और जो फंक्शनल एरिया यानी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल, एचआर इनके लिए हो वो फंक्शनल लेवल। तो ये थे स्ट्रेटजी के 3 लेवल्स। अब हम बात करते हैं पॉलिसी की। पॉलिसी क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिसी और व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी। तो पॉलिसी होते हैं प्रिंसिपल गाइडलाइंस। पॉलिसी के अंदर आती हैं 4 चीजें, इनको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 रूल, नंबर 2 रेगुलेशन, नंबर 3 वैल्यूज एंड नंबर 4 बिलीव्स।
अब आप ये सोचते होंगे कि स्ट्रेटजी और पॉलिसी में फिर डिफरेंस क्या हुआ। तो डिफरेंस ये कह सकते हैं, नंबर 1 कि स्ट्रेटजी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जबकि पॉलिसी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ओके, इसके अलावा स्ट्रेटजी को फार्मुलेट करने का काम टॉप और मिडिल दोनों लेवल का हो सकता है, जबकि पॉलिसी को फार्मुलेट करने यानी बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है, या ये कह सकते हैं कि पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाती है। इसके अलावा इन दोनों में सिमिलरिटी एक है कि स्ट्रेटजी और पॉलिसी दोनों ही डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं और दोनों को ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाया जाता है या बनाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजी गेम प्लान है, एक्शन प्लान है, और पॉलिसी है गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर रूल, रेगुलेशन, वैल्यूज और बिलीफ्स आते हैं। अब हम बात ये करें कि पॉलिसी बनाने से आखिर बेनिफिट क्या हासिल होते हैं या इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो पॉलिसी बनाने से एडमिनिस्ट्रेशन का काम अच्छा हो जाता है, पॉलिसी बनाने से गुडविल बनती है, पॉलिसी बनाने से कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, पॉलिसी बनाने से कंट्रोल अच्छा हो जाता है, पॉलिसी बनाने से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पहले से बेहतर होता है। तो ये कुछ थे पॉलिसी के इंपॉर्टेंस। अब अगर हम बात करें कि पॉलिसी कितने टाइप की हो सकती हैं, तो पॉलिसी कई तरीके की होती हैं। जैसे नंबर 1 ओरिजिनेटेड पॉलिसी। ओरिजिनेटेड पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो जिसका सोर्स ऑफ ओरिजिन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट होता है, यानी ऐसी पॉलिसी जिसका सोर्स ऑफ ओरिजिन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट है उसको ओरिजिनेटेड पॉलिसी कहते हैं। सेकेंड पॉलिसी आती है अपील्ड पॉलिसी, यानी ऐसी पॉलिसी जिसमें एग्जीक्यूटिव या मैनेजर्स को कुछ डाउट होता है और वो अपने डाउट को क्लियर करने के लिए टॉप लेवल के पास जाते हैं, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाते हैं, और फिर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट उनको जो भी डायरेक्शन देता है, ऐसी पॉलिसी अपील्ड पॉलिसी कहलाती है। इसके अलावा एक और पॉलिसी होती है जिसको इम्प्लाइड पॉलिसी भी कहते हैं। इम्प्लाइड पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जहां पर टॉप लेवल की बनाई गई पॉलिसी बाय चांस किसी वजह से इन्फोर्स्ड यानी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आगे क्या होता है या क्या डायरेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं इम्प्लॉयड पॉलिसी। तो ये मेन 3 तरीके की पॉलिसी होती हैं, ओरिजिनेटेड पॉलिसी, अपील्ड पॉलिसी, इम्प्लाइड पॉलिसी। इसके अलावा अदर्स भी पॉलिसीज कई तरीके की हैं, यानी प्लानिंग पॉलिसी, मोटिवेशन एंड कंट्रोल पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, डिपार्टमेंटल पॉलिसी, मार्केटिंग पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं आपसे कि पॉलिसी को बनाने का काम क्या आसान है या मुश्किल। तो पॉलिसी बनाना का काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, और इसको बनाने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कई इसके पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर पर अब हम बात करते हैं, यानी पॉलिसी बनाते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें उस पर अब बात हो रही है। तो पॉलिसी बनाते समय नंबर 1 ध्यान रखें कि अपने पुराने तजुर्बों यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस को कंसीडर करें। सेकेंड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाएं पॉलिसी को बनाने के लिए। पॉलिसी ऐसी हो जिसमें हम जनरल ओपिनियन, व्यू और सजेशंस अपने स्टाफ के या लोगों के लिए। इसके अलावा पॉलिसी क्लियर हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। पॉलिसी स्पेसिफिक हो, यानी मिनी स्टेटमेंट हो। पॉलिसी बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है, पॉलिसी मिनी स्टेटमेंट में होती है। इसके अलावा पॉलिसी ऐसी हो जो एप्रोप्रिएट हो, यानी हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए फिट बैठे। पॉलिसी ऐसी हो जो हमको डायरेक्शन दे, हमें क्या करना है ये बताए, हमारे क्वेश्चंस के आंसर के जवाब दे। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं पॉलिसी को बनाने के लिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रेटजी और पॉलिसी का ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और जिन स्टूडेंट्स को भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एग्जाम देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को सुनिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, ग्रो, लर्न, लिव योर लाइफ सक्सेसफुली। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।